पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से अब खास बातचीत आपको दिखा देते हैं। और खास तौर पर गरीब एक सवाल जो ये कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बात फिर से अड़ गई है। पहले कहीं ना कहीं लग रहा था कि ओम बिरला का चुनाव हो ही जाएगा, लेकिन अब विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। के सुरेश उनके उम्मीदवार हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था और आप आज भी तानाशाह की तरह दौड़ रहे हैं और मूल्यों को खत्म करेंगे, नैतिकता नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी और जो परंपरा रही है सदन की मर्यादा रही है, वो परंपरा भी आप उसका निर्भर नहीं करेंगे। तो मजबूत और सशक्त आवाज़ जब विपक्ष देश की है तो अपनी जिम्मेदारी तय करें। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी तय की और मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में देश एक नई मूल्यों की रक्षा के लिए एक सच्चाई के रास्ते बिना किसी पार्टी कार्यालय बनाए बिना नियमों गृह मंत्रालय से निर्देशित हुए संसद लोकसभा इसके लिए आवश्यकता है दादा सोमनाथ जी जैसे व्यक्तियों का चयन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। लेकिन तो तकरार अब भी जारी है। स्पीकर का चुनाव कल होगा, हालांकि अभी भी समय, अगर देर रात तक या कल सुबह तक सहमति बन गई तो ठीक है, अन्यथा चुनाव तो होगा ही। डिंपल यादव और ललन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। राजनाथ सिंह से जो बात चल रही है उसमें क्या हुआ था? रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे। वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे। सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। तो बातचीत करने की बात उन्होंने कही, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए। तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। अब वो क्या करेंगे वो जाने। हम लोगों ने अपनी तरफ से श्री ओम बिरला जी का नामांकन दाखिल कर दिया और सर्वसम्मति से, और हम लोगों ने उनसे भी ये कहा था कि जो आज तक की परंपरा रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है, हम लोग आपसे भी समर्थन मांग रहे हैं। वो इस शर्तों के साथ समर्थन देने के लिए तैयार थे, जिसको हम लोगों ने शर्त को स्वीकार नहीं किया। तो आपने देखा किस तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन में स्पीकर को लेकर तनातनी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया। उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मौसमी सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मौसमी, जितने भी विपक्षी दल के नेताओं से बात की जा रही है तो वो यही कह रहे हैं कि इस बार हम स्ट्रांग हैं, स्ट्रांगली अपना मैसेज देना चाहते हैं। मौसमी तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। हिमांशु, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक बात तो साफ है कि अगर उनके दल का कोई स्पीकर पद पर नहीं चुना जाता है, के सुरेश नहीं चुने जाते हैं, लेकिन मैसेजिंग उनकी तरफ से दे दी जाएगी कि हम तानाशाही नहीं सहेंगे, जो भी कैंडिडेट उतारा जाएगा उसे बिना शर्त के स्वीकार नहीं करेंगे। हिमांशु जी, एक बार नेहा अपना सवाल दोहराएंगे? ठीक है। हिमांशु, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मैसेजिंग यहाँ पर क्लियर है विपक्ष की ओर से। इंडिया गठबंधन ये लगातार कह रहा है कि हम तानाशाही नहीं सहेंगे, जो भी आपका उम्मीदवार है उसे बिना शर्त के नहीं स्वीकारेंगे, और यही वजह है कि के सुरेश अब मैदान में है। और एक स्ट्रांग मैसेज, जितने भी आप विपक्षी दल के नेताओं से बात करिए वो ये कह रहे हैं कि इस बार हमने चुनाव में साबित कर दिया है कि हम कितने सशक्त हैं, कितने स्ट्रांग हैं, और यही शायद सबसे पहले दिन भी दिखाई दिया, आज भी दिखाई दे रहा है और शायद कल भी दिखाई देगा।
देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि विपक्ष इस बार चाहता है कि वो लड़ाई में दिखाई दे। 2019 के अंदर विपक्ष के पास उस तरीके का मैंडेट नहीं था कि वो लड़ाई में दिखाई दे, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 5 साल तक जो है डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा। स्पीकर के पद पे ओम बिरला आसीन थे, और विपक्ष इस बात की मांग विपक्ष ने कभी नहीं की ऑफिशियल तौर पे कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दिया जाए। लेकिन इस बार जो है अगर चुनावी अंकगणित के हिसाब से नंबरों को देखा जाए तो बीजेपी जो मैजिक नंबर है बहुमत का लोकसभा में वो नहीं पा पाई, और उससे 32 नंबर जो है कम रह गई। और एनडीए के पास भी बहुमत का आंकड़ा तो है, लेकिन 292 संख्या है। ये वो संख्या है जो एनडीए के पास 350 की संख्या होती थी 2019 में। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि इस बार जो है डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें इंश्योर किया जाए कि विपक्षी दलों के पास रहेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले स्पीकर पे बातचीत कीजिए, स्पीकर पे समर्थन दीजिए, क्योंकि स्पीकर का पद जो है वो किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं है, किसी दल का नहीं है। स्पीकर सदन के होते हैं, और सदन के स्पीकर को एक साथ जो है सहमति के साथ बनाया जाना चाहिए। विपक्ष इस पर तैयार नहीं हुआ, और इसी के बाद जो है के सुरेश को मैदान में उतारा है। कल जो है इसको लेकर मतदान होगा। इससे पहले भी 2 बार जो है वो मतदान हुआ है स्पीकर के पद को लेकर, 1952 में और 1976 के अंदर जो है मतदान हुआ है। तो अब तीसरी बार भी मतदान देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है, विपक्ष अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि नंबर गेम के अंदर जो है वो सरकार यानी सत्ता पक्ष से जो है वो थोड़ा ही कम है। अगर कुछ ज्यादा नंबर होते ठीक है, नजर बनाए रखिए। कल महत्वपूर्ण दिन है जब स्पीकर का चुनाव इलेक्शन के माध्यम से किया जाएगा।